दोस्तों, जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नर्क में है परमाणु। ये परमाणु की कॉमिक्स है। एक्शन, साइंटिफिक और फैंटेसी कॉमिक्स है ये। तो पढ़ते हैं इसको। नर्क में है परमाणु। हर इंसान का कोई न कोई इष्ट देव होता है। किसी न किसी देवी देवता से मिलने के लिए हर कोई लालायित रहता है। इसलिए किसी के इष्ट देव भगवान शिव है और कोई भगवान श्री राम का परम भक्त है। किसी को देवी लक्ष्मी की पूजा करने से फुर्सत नहीं है तो कोई परम पिता ब्रह्मा को प्रसन्न करने में तपस्यारत है। परंतु मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मेरा कभी कोई इष्ट देव नहीं रहा। मैं तो अपनी अर्जित की गई शक्तियों से हमेशा ब्रह्मांड में किसी ऐसी शक्ति की खोज में लगी रही जो देवी देवता न हो मगर उन जैसी अद्भुत हो, जिसमें देवी देवताओं जैसा विलक्षण तेज हो और पूरे ब्रह्मांड में उस जैसा शक्तिशाली ना हो। अपनी मानसिक शक्तियों और अपनी साधना के बल पर मैं वर्षों से तीनों लोकों में ऐसी शक्ति की खोज में लगी हूँ और मुझे लगता है कि आप तक पहुंचकर मेरी यह खोज समाप्त हो गई है। और मैं ऐसा इसलिए कह सकती हूँ कि आप सबसे विलक्षण हैं। आप में देवों जैसा तेज है और आपसे बढ़कर शक्तिशाली समस्त ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आपके पैरे की कैद में पड़ी छटपटा रही है तीनों लोक की ऐसी दुष्ट शक्तियां, जिन्हें अवसर मिल जाए तो वे देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक तक को कुछ क्षणों में नष्ट कर सकती हैं। परंतु जब तक आपका पैरा, तब तक तीनों लोग उन दुष्ट शक्तियों के कैद से सुरक्षित हैं। आप कौन है मैं नहीं जानती, परंतु आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। हे मेरे इष्ट देव, हे मेरा आराध्य, आपकी दासी आपसे मिलने को आतुर है, दर्शन दीजिए। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको पुकारती रहूंगी, आपकी तपस्या में लीन रहूंगी, तब तक जब तक मेरे शरीर से मेरे प्राण नहीं निकल जाते। ओह, आपको आना होगा, आपको आना ही होगा। आंखें खोलो बाला, नारका तुम्हारे समक्ष खड़ा है। नारका, आप नारका हैं? नरक द्वारपाल नारका ने, मेरे इष्ट देव ने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई। अपनी इच्छा कहो। मेरे लिए तीन लोक में आपसे बढ़कर कोई नहीं, इसलिए मैं आपसे एक पुत्र की प्राप्ति चाहती हूँ। हमसे पुत्र प्राप्ति? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कुंती ने सूर्य भगवान और अन्य देवताओं से पुत्र प्राप्ति की थी। जब सूर्य व अन्य देवता ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? और मुझे आपसे पुत्र क्यों चाहिए? कारण मैं आपको बता चुकी हूँ। किंतु किंतु परंतु कुछ नहीं भगवान। या तो आप मुझे पुत्र देंगे या फिर यहाँ से मेरे प्राण लेकर जाएंगे। ओह, श्यू श्यू। पुत्र? नरक के पहरेदार नारका का पुत्र। हा हा हा, यही तो चाहिए था मुझे। हा हा हा। मुझे नहीं, हमें बोलो साध्वी। हमें नरक के पहरेदार नारका का यह बेटा चाहिए था और हमने इसे पा लिया, क्यों डार्लिंग? हाँ, लेकिन यह सब मेरी मेहनत, मेरी शैतान साधना और बेमिसाल परफॉर्मेंस की वजह से ही हो पाया। इसलिए इसकी वजह से हमें जो मिलेगा उसके बड़े हिस्से की हकदार मैं होंगी। बहुत खुदगर्ज हो गई हो तुम। इतनी खुदगर्जी ठीक नहीं, क्योंकि कभी कभी इतनी खुदगर्जी जान भी ले लेती है। ओह, खच। सीखो, खूब सीखो। सीखना तुम्हारी किस्मत में लिख गया, क्योंकि ओह, तुमने दिल्ली में अपराध करने की सोची है। उस दिल्ली में परमाणु जिसकी आंख है। धौड़। ओह, इससे बचने के लिए हमने मेट्रो ट्रेन की सुरंग के अंदर रहकर मेट्रो ट्रेन को निशाना बनाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन यह यहाँ भी आ गया। परमाणु की आंख तुम जैसों को जितना जमीन के ऊपर देख सकती है, उतना ही जमीन के नीचे भी देख लेती है। ये आंख आज हमेशा के लिए फूट जाएगी। ट्रर। तू तो नहीं फोड़ सकता, क्योंकि तेरी आंखें तो बेहोशी की नींद से भारी हो गई हैं। विशुम। मेरे बारे में क्या ख्याल है? ख्याल की नहीं, भुड़ुम। अपने थोबड़े के हाल की चिंता कर, धुड़ुम। तू अपने पैरों पर कैसे खड़ा भाई? तू भी अपने साथियों की तरह लंबलेट क्यों नहीं हो जाता? बेहोश होकर गिरने वाला यह आखिरी बदमाश था। शुक्र है मैं समय रहते तक इन तक पहुंच गया, नहीं तो ये मेट्रो ट्रेन की सुरंग को अपना निशाना बनाकर देश को बहुत बड़ा नुकसान कर देते।
अब मुझे इन्हें लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचना है। अरे ये कौन चीखा? ये सीखने वाला एक बच्चा था जो बेतहाशा परमाणु की तरफ भागा आ रहा था। ये मेट्रो ट्रेन की सुरंग में यह बच्चा कहां से आया? और ये इतना भयभीत क्यों है? क्यों कोई इसके पीछे है क्या? है, वह है। लेकिन कौन? वह जो भी था रोंगटों को खड़ा कर देने वाला था। वो नो, क्या मुसीबत है ये? और यह भयानक मुसीबत सिर्फ एक मासूम बच्चे के पीछे पड़ी हुई है। उसके हाथ बच्चे को पकड़ने ही वाले हैं। मुझे उस बच्चे को बचाना होगा। परमाणु रस्सी के एक झटके के साथ बच्चा परमाणु की गोद में था और अब परमाणु भी उस मुसीबत के निशाने पर था। तू जो भी है बच्चे को छोड़ दे, भाग जा यहाँ से। ले, बच्चे को तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरा भागने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि परमाणु भागता नहीं भगाता है। दौड़। वो मुझ पर हमला कर गए, तूने अच्छा नहीं किया, पर मौत तुझ पर हमला करेगी। ओह, सही समय पर मैं इनसे बचा। अब कैसे बचेगा? श्यों। वो इसके शरीर से वे अजीब से सींग अलग होकर मेरी तरफ ही आ रहे हैं। ट्रांसमिट। यह बहुत खतरनाक है। इसे कोई भी मौका देना बेकार है। इसे तुरंत ही खत्म करना होगा। खच खच। तेरे पास तो बहुत ही कमाल की शक्तियां हैं। ओह, तुझे तो कोई भी मौका देना ठीक नहीं। सड़क। तू तो जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। वो जवाब नहीं सीख पाओगा। इसे जल्दी जल्दी ठिकाने नहीं लगाया गया तो यह पहले मुझे और फिर उस बच्चे को खत्म करेगा। लेकिन इसे खत्म करने का तो कोई तरीका ही नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस पर किसी भी वार का कोई भी असर नहीं हो रहा है। ऐसे में मैं खुद को और बच्चे को कैसे बचाऊं? अचानक वहां गूंजी वह आवाज परमाणु की चिंता को और बढ़ाती चली गई। गड़ गड़ गड़। ये आवाज, ओ नो, मेट्रो ट्रेन आ रही है। मुझे इसके साथ पटरी से हटना होगा, नहीं तो वह ट्रेन हमें से किसी को नहीं बख्शेगी। नहीं, मुझे यहाँ से नहीं हटना, क्योंकि मुझे शैतान को खत्म करने का एक तरीका मिल गया है और उसके लिए मुझे इसके साथ पटरी पर ही रहना होगा और मेट्रो ट्रेन के यहाँ तक पहुंचने का इंतजार करना होगा। वे आ रही है। अब मुझे बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि एक पल का सोवा हिस्सा भी चूकने का एक ही मतलब है, इसके साथ साथ मेरे शरीर के भी चीथड़े उड़ जाना। लेकिन ट्रेन ने चीथड़े सिर्फ उस शैतान के उड़ाए। भचौक। परमाणु तो सही समय पर ट्रांसमिट हो चुका था। ओह, एक बात तो लगा था कि जैसे उसके साथ मैं भी मारा जाऊंगा। इधर उधर बिखरे उसके मांस के लोथड़े से बहुत ही असहनीय बदबू आ रही है। इस बदबू से बचने के लिए मुझे यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। वैसे भी यहाँ ठहरने का कोई मतलब ही नहीं है। सारे बदमाश बेहोश हैं। और रही है बात की वो कौन था, इसका जवाब देने के लिए यह बच्चा है। लेकिन बच्चे के पास परमाणु के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। यह तो कुछ बोल ही नहीं रहा। शायद इस पर अभी भी सदमे का असर हो। इसको इस सदमे से बाहर लाना जरूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बच्चे में जरूर ऐसा कुछ है जिसके लिए वह भयानक शैतानी शक्ति से पीछे पड़ी। परमाणु ने जो उड़ाए थे वे चीथड़े अद्भुत ढंग से एक दूसरे की तरफ लहरा रहे थे और एक बार फिर निर्माण कर रहे थे उस शैतानी मुसीबत का। परमाणु नाम का वह शख्स बहुत ही चमत्कारी है। उसके पास कई अद्भुत शक्तियां हैं और साथ ही विलक्षण बुद्धि भी। अब वह बच्चा कहाँ है इसका तो मैं पता कर लूंगा, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए मुझे अत्यधिक बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा, क्योंकि अगर परमाणु फिर मेरे रास्ते में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरा लक्ष्य मुझसे और दूर हो जाएगा। इधर परमाणु, जिस तरह तुमने बताया उससे तो यह बच्चा सचमुच स्पेशल लगता है। इसीलिए तो मैं इसे तुम्हारे पास लाया हूँ सीना, क्योंकि मेरी नजर में एक तुम ही हो जो इसे संभाल कर भी रख सकती हो और इसकी सुरक्षा भी कर सकती हो। साथ ही तुम्हें इसे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर इसे सदमे से बाहर निकालने की कोशिश भी करनी है। कर लोगी? हाँ। ओके, चलता हूँ।
जल्दी सीना अपने दायित्व को निभाने में व्यस्त थी। मुझे इस बच्चे को किसी अच्छे से मनोचिकित्सक को दिखाना होगा। वो बच्चे के साथ इधर ही आ रही है। गुड, चलो। रुको। ठक ठक। ओह। कौन हो तुम? कि क्या क्या चाहते हो? बच्चा। आओ। चलो भागो। नहीं, ठहरो। रुको, तुम इस बच्चे को लेकर नहीं जा सकते। ब्रूम। ओ नो। उसने हमें रोकने के लिए हमारे सामने धमाके कर दिए। मगर कैसे? उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं है। छोड़ उसके बारे में सोचना। बच्चे को लेकर दूसरे रास्ते से भाग जाऊं। ब्रूम। मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगी। ओह। बच्चा मुझे दो। ओह। अचानक एक गुर्रा आया। अब अगर तूने धमाका किया तो इस बच्चे का भेजा धमाके से उड़ जाएगा। सवाल बच्चे की जिंदगी का था, इसलिए सीना को अपने कदम भी रोक देने पड़े और अपने धमाके भी। वे हमारी बात समझ गई। अब बच्चे को लेकर बाहर निकल। उसने अपने धमाके से मेरे पैर में जो जख्म किया है, उसकी सजा तो मैं इसे देकर ही जाऊंगा। अरे, ये मेरी गन का मुंह अपने आप ऊपर कैसे हो गया? गन का मुंह अपने आप ऊपर ऊपर नहीं हुआ। परमाणु रस्सी फंसाकर मैंने इसे ऊपर किया है। परमाणु। आपकी स्पेशल सेवा में हाजिर है। कहिए, आपकी सेवा में क्या पेश करूं? हड्डी तोड़ लात या थोबड़ा तोड़ टक्कर? धड़ाक। दांत तोड़ गुस्से। तेरी पेशकश बहुत हुई परमाणु। अब वो देख जो मैं तेरे सामने पेश करूंगा। ओह। अरे, अचानक से क्या हुआ? यह चीखने क्यों लगा? कारण आंखों को कटोरे से उबाल देने वाले रूप में सामने था। और नहीं, इसके शरीर में तो एकाएक बदलाव आ गया है। अनोखा, भयानक और खतरनाक। आह। ओह। उस बच्चे के लिए एक और शैतानी हमला। भड़ाक। मुझे इस हमले को भी नाकामयाब करना होगा। ओह छन। परमाणु। तुम चिंता मत करना परमाणु, मैं तुम्हें छुड़ाने आ रही हूं। ओ नेसीना, वहीं रहो, आगे मत। ओह। 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 सीना पर वार हो ही गया। अब परमाणु कहाँ कैद में रह पाता? सीना पर वार करे तो नहीं बच पाएगा। धौड़। नहीं बच पाएगा। क्रोध से कांपते परमाणु ने उस पर अंधाधुंध वार किए। लेकिन उस पर एक भी वार का असर नहीं हुआ। लेकिन इसके खतरनाक वारों का मुझ पर बहुत असर होगा अगर मैं इसके वारों की चपेट में आ गया तो। वो वह बच्चे की तरफ बढ़ रहा है। ओह। लेकिन उस तक पहुंचना नहीं चाहिए। भड़ाक। परमाणु रस्सी पर परमाणु की मजबूत पकड़ ने उसे गिराया जरूर, लेकिन दूसरे क्षण वही पकड़ परमाणु की चीख का कारण बन गई। ओह। उसने अपने पैरों से लिपटी परमाणु रस्सियों को ही माध्यम बनाकर मुझ तक करंट जैसी अपनी कोई शक्ति पहुंचा दी है। मुझे परमाणु रस्सी को छोड़ना होगा। नहीं तो इसकी शक्ति मेरी जान ही ले लेगी। ओह। परमाणु रस्सी तो मेरे हाथों से छूट ही नहीं रही। वह बुरी तरह मुझसे चिपक गई है। इसे तो ट्रांसमिट होकर ही छुड़ाया जा सकता है। लेकिन इस तरह से बचाव करते रहने से ही बात नहीं बनने वाली। बात तो हमला करने से बनेगी। लेकिन हमला हो कैसे? इस शैतान पर तो मेरे किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो रहा। एक मिनट, ये जन्मजात शैतान नहीं है, ये अच्छा खासा इंसान था। शैतान तो यह भी मेरी आंखों के सामने बनाए, और ऐसा करने के लिए उसने किसी माध्यम से शैतानी शक्तियों को अपने शरीर में पहुंचाया था। अगर मैं उस माध्यम को खोज लूं तो मेरा काम बन सकता है। लेकिन इस कोशिश में अगर मैं इसके हत्थे चढ़ गया तो यह मुझे चींटी की तरह मसल देगा।
परमाणु ने अपनी जान की बाजी लगाई हुई थी। ऐसे में भला उसे सफलता क्यों नहीं मिलनी थी? ये जो सुई इसके मांस में धसी है, क्या यही वह माध्यम है जिसकी मुझे तलाश है? यही है। ओह! और अब जब यह सामान्य हो गया तो इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये मेरे इस गुस्से को खाकर अपने होश कायम रख सके। अब परमाणु ने सबसे पहले शीना और बच्चे को संभाला। शीना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ। तुम्हें मुझे बचाने के लिए मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? तुमने वहीं खड़े खड़े अपना मानसिक विस्फोट करके मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो उस समय मुझे नहीं सूझा। ओ शीना, बहुत बोली हो तुम। अब तुम ऐसा करो, इस बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाओ। मैं इन बदमाशों से पूछताछ करके उस सुप्रीम शैतान तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ जो उस बच्चे की रग खातिर इस शैतानी खेल खेल रहा है। वह शैतानी खेल खेलने वाला एक बार फिर अपनी हार पर हाथ मल रहा था। ओह! एक बार फिर मेरी शैतानी शक्तियां परमाणु से मात खा गई। इस तरह तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मुझे परमाणु से निपटने के लिए तुरंत ही कुछ करना होगा और उसके लिए मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। ओह! दूसरे क्षण उसकी बाँछें खिल गई। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा शिकार यहीं आ रहा है। मुझे मुझे यहाँ सिर्फ उसके स्वागत की तैयारी करनी है। उन बदमाशों ने यह बताया था कि जिसने उन्हें इस बच्चे को लेने भेजा था, वह उन्हें मेट्रो ट्रेन की इसी निर्माणाधीन सुरंग में कहीं मिला था। अगर उन्होंने सही कहा था, तो वह शैतान मेरे हाथों से बचा नहीं रहने वाला, क्योंकि यह सुरंग ज्यादा लंबी नहीं है। ओह! सुरंग का वह मोड़ मुड़ने के साथ ही परमाणु को जो दिखा, उसने परमाणु जैसे शख्स के शरीर में भी सिरन दौड़ा दी। ओह! कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्या है ये? तो इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। तो इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। ना तो तूने और ना किसी इंसान ने जीते जी ऐसा किसी जगह को अपनी आंखों से देखा होगा, क्योंकि इसे कहते हैं नरक। नरक? हाँ, ये उसी नरक का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे इंसान मरने के बाद देख पाता है। तू पहला इंसान है जो जीते जी नरक को देख भी रहा है और उसे भोग भी रहा है। जल्दी नरक सदा के लिए धरती पर स्थापित हो जाएगा। वैसे जितनी देर तक यह नरक यहाँ रहेगा, वह तेरे लिए बहुत होगी। इतनी देर में तो तू वहां की यातनाएं भोग कर सैकड़ों बार खत्म हो चुका होगा। तुम हो कौन? शैतान की, धरती के अरबों खरबों इंसानों में से एक इकलौता शैतान। हम पहले भी मिल चुके हैं, मगर इस रूप में नहीं, इस रूप में। ओ नो, ये तुम हो? लेकिन मेट्रो ट्रेन ने तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी थी। हाँ, लेकिन मेरी शैतानी शक्तियों ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। फिर ऐसा होगा तो फिर जोड़ देंगी। ऐसा तो तेरी शैतानी शक्तियों को फिर से कष्ट उठाना होगा, क्योंकि एक बार फिर तेरी धज्जियां उड़ने जा रही हैं। और ये क्या, मेरे परमाणु छल्ले तो यहाँ से बाहर ही नहीं गए। हा हा हा! जिस नर्क में तो इस समय मौजूद है परमाणु, उससे तेरी कोई पावर बाहर नहीं आ सकती। हा हा हा! तुझे यह नरक मुबारक हो परमाणु। मैं चलता हूँ, मुझे वह बच्चा चाहिए। और अब तो मैं उसे हासिल कर ही लूंगा, क्योंकि मुझे रोक सकता था सिर्फ तू। जो अब नरक भोग रहा है। हा हा हा! परमाणु सिर्फ देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन परमाणु के पास देखते रहने का भी समय कहाँ था। हा हा हा! उधर कहाँ खड़ा है? उधर जाना। ओ, उसने मुझे खोलते तेरे कढ़ाई की तरफ उछाल दिया। इसमें गिर गया तो पकौड़े की तरह तल जाऊंगा। ओह! बाल बाल बचा। कहाँ बचा? मेरे कांटेदार हंटरों से भला कोई बच पाया है? सड़ाक! ओह! ओह! इसके कांटेदार हंटर को रोकना होगा। सड़ाक! और यह काम मेरी परमाणु रस्सियां तुरंत कर देंगी। शुक्र है उसका हंटर बेकार हो गया। बेकार तो तू भी होगा, क्योंकि हम ये आने वाले को बेकार करने के लिए ही नियुक्त हैं।
ओह, बहुत मजबूत है इनकी पकड़। मेरी सांस गले में घुटकर रह गई है। हा हा हा। इसे इधर लाओ, बलि वेदी पर। हा हा हा। अब इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग होगी। खटाक। ओह, सही समय पर मुझे मॉलिक्यूलर स्विच दबाकर छोटा होने का मौका मिल गया। खटाक। अब मुझे ख्याल रखना कि ये मुझे फिर से पकड़ ना पाए। ओह, हा हा हा। इस नर्क में कोई भी बाहरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस समय मेरे पास मौका कि मैं तेजी से उड़कर इस नर्क से बाहर निकल जाऊं। ओह। परमाणु ना उड़कर वहां से बाहर निकल पाया, ना ट्रांसमिट होकर, और ना मच्छर जितना छोटा होकर। ओह। इस नरक से किसी भी तरह बाहर नहीं निकला जा सकता। ऐसा तो फिर यहाँ की यातनाओं से बचने का भी कोई रास्ता नहीं है। ओह। देखती सलाखें थी वे, जो कई जगह से परमाणु के मास्क को फाड़कर आर पार हो गई थी। हा हा हा। ओह। ऐसे में परमाणु के कण से चीखों के सिवा और क्या निकलना था, जबकि इधर शैतान के अलग से ठाकों के सिवा कुछ और नहीं निकल रहा था। हा हा हा। कौन हो तुम? शैतान की। और यह बच्चा मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा। अब मैं इस बच्चे को किसी को भी नहीं ले जाने दूंगी। वो इन धमाकों से रोकना चाहती है तू मुझे? बेवकूफ लड़की, ये धमाके ना शैतान की का रास्ता रोक पाएंगे और ना उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे। छोड़िए धमाके करना और पीछे हट। ओह। बच्चे ने भागने की कोशिश की तो बहुत भाग लिए नरक पुत्र। ओह। हा हा हा। अब तू मेरे कब्जे में है, और जैसे मैं तेरी मदद से नरक का दरवाजा खोलूंगा, वैसे ही सारी दुनिया मेरे कब्जे में होगी। हा हा हा। मेरी शक्तियां धीरे धीरे तेरे दिमाग पर कब्जा कर रही हैं। अब मुझे मेरा सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। ओह। सपने शैतानी हो तो उन्हें कोई न कोई रोकने आ ही जाता है। परमाणु, तू नरक से बाहर निकला है, ये कैसे हो सकता है? उस नरक की परिधि को तोड़ना तो असंभव था। नरक की परिधि को मैं तोड़कर भी नहीं आया, लेकिन तेरे नरक रूपी जाल ने अपने आप टूटकर मुझे आजाद कर दिया, तो मैं क्या करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तूने ये तो बताया था कि तूने जिस नरक को मेरे लिए निर्माण किया, वह स्थायी नहीं था, ज्यादा देर तक टिका रहने वाला नहीं था। जब यह बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने उस नर्क से बाहर निकलने और वहां के प्राणियों और शैतानों से लड़ने का विचार विचार त्याग दिया। अब मेरा विचार तब तक अपने आप को मौत से बचाने का था, जब तक वह नर्क अपने आप समाप्त नहीं हो जाता था। अब मुझे इंतजार था तो इस बात का कि मौत पहले आती है या नर्क के समाप्त होने का समय। नर्क के समाप्त होने का समय पहले आया, और मैं बच्चे को बचाना सीधे यहीं आ पहुंचा। ओह। दाद देनी होगी तेरी परमाणु। बार बार मुझसे आ टकराता है, यह जानते बूझते कि मेरे आगे तेरे औकात चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। कई बार छोटी सी चींटी भी आती हो मार गिराती है। इस बार भी ऐसा ही होगा। कहावतों की बात मत कर। कहावतें किताबों में ही काम आती है, जिंदगी में नहीं। तभी वहां गूंज उठी बच्चे की चीख ने शैतान की को चौंकाया। नर्क पुत्र की चीख, यानी मेरी शक्तियों ने उसके मस्तिष्क में लगे अवरोधों को हटाकर उन्हें सक्रिय कर दिया है। अब मैं आराम से उसके मस्तिष्क से अपने मतलब की बात निकाल सकता हूँ। नर्क पुत्र, यह बच्चा नर्क पुत्र है। ओह। हाँ, यह बच्चा नर्क के द्वारपाल नारका की शक्तियों से पैदा हुआ है, इसलिए यह नर्क पुत्र ही है। और इसे मैंने अपनी शैतानी शिष्या साध्वी की मदद से पाया है, क्योंकि मैं नर्क में कैद सभी दुष्ट आत्माओं को आजाद करके उन्हें धरती पर लाकर धरती पर एक ऐसे नर्क की स्थापना करना चाहता हूँ जिसका मैं सम्राट होऊंगा। लेकिन नर्क के पहरेदार नारका के रहते यह संभव नहीं था। नर्क के जिस द्वार के पीछे दुष्ट आत्माएं कैद हैं, उसका ज्ञान और उसके गुप्त संकेत यानी कोडवर्ड नारका के सिवा किसी को पता नहीं थे। तब मुझे पता चला कि नारका के परिवार का सबसे बड़ा पुत्र पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म के साथ ही उस ज्ञान और कोड वर्ड्स को प्राप्त करता आया है। बस यह पता चलते ही मैंने नारका से
विज्ञान और कोड वर्ड्स हासिल करने की योजना बना ली। यह नरक पुत्र मेरी उसी योजना का फल था। यह बात नारका को भी नहीं मालूम थी। उसकी शक्तियों से पैदा हुए उसके पुत्र में उसका ज्ञान और नरक का द्वार खोलने वाले कोड वर्ड्स चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं उस बच्चे के दिमाग से उन कोड वर्ड्स को हासिल कर पाता, साध्वी की मौत और मेरा असली रूप देखकर यह भाग खड़ा हुआ और तुझ तक जा पहुंचा। लेकिन आखिर मैंने इसे पा ही लिया। अब मैं इस नरक के द्वार को खोलने वाले कोड वर्ड्स पाने जा रहा हूँ, जिससे मैं धरती पर नरक की स्थापना करूंगा और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओह, वैसे ही कह रहा, मैं उसे किसी भी तरह नहीं रोक पा रहा हूँ। गुड गुड गुड। हा हा हा। सुन रहा है आवाजें? ये नरक के दरवाजे के खुलने की आवाजें हैं। घर। और ये आवाजें जो तू सुन रहा है, ये उन दुष्ट आत्माओं की आवाजें हैं जो नरक से आजाद होने को बेताब हो रही हैं। जल्दी सारी धरती पर विचरती नजर आएंगी वे सारी आत्माएं। हा हा हा। वो सारी मानवता खत्म होने के कगार पर है। चिया। और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ सीना की मदद से। सीना सुनो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो जल्दी। कि क्या करना चाहते हो? परमाणु ने बताया। शैतान की कोशिश एकदम सफलता के कगार पर खड़ी थी। बस एक कोडवर्ड की ओर जरूरत है, फिर नरक का दरवाजा सुरसा के मुंह की तरह खुल जाएगा। निकाल बच्चे निकाल, अपने मस्तिष्क से एक कोडवर्ड को और निकाल। ओह, ये इसे क्या हुआ? ये अचानक चीखने क्यों लगा? और ये तो गिरकर बेहोश हो गया। ऐसा कैसे हो गया? ओह, इसलिए क्योंकि इस बच्चे के मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया है। इसके उन सभी नसों में ब्लॉक लग गया है जिनकी सहायता से मस्तिष्क में बसी जानकारी को बाहर निकाला जाता है। असंभव, ये नहीं हो सकता। हो सकता अगर चीना अपनी मानसिक शक्तियों की सहायता से किसी के मस्तिष्क में छोटे छोटे धमाके करे तो हो सकता है। ओ नहीं, तुमने मेरे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और मैं इन्हें कुछ होने नहीं दूंगा, क्योंकि ब्रूम, इन्होंने मेरे पुत्र के प्राण बचाए हैं। नारक नरक पहरेदार नारका पृथ्वी पर आना ही पड़ा। जब मेरे बिना खोले नरक का द्वार खुलने लगा तो उसका कारण जानने के लिए आना ही पड़ा। और कारण है मेरा यह पुत्र, जिसे मुझसे छल से प्राप्त किया गया। और वह छल तुमने मुझसे किया। ओह, मैं नरका की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। वह मुझे ले जाकर नरक में डाल देगा। मुझे भागकर अपनी जान बचानी होगी। शैतान की भाग निकला तो नारका ने अपने पुत्र को संभाला। मेरे पुत्र को बचाने का धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। हमने तो पृथ्वी को बचाया है, मानवता की रक्षा की है। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।